हेलो हेलो जी। राम राम जी। उम्मीद करूं कि सारे जमा ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम भी भाई बिल्कुल ठीक हाँ। और भगवान का धन्यवाद करूं कि एक और दिन आपने देखने ने मिला और मेरी प्रेगनेंसी का एक और टफ दिन निकल गया। इब तो भाई प्रेगनेंसी का एक एक दिन गिनना पड़ रहा कि आज एक निकल गया, इतने रह गए, आज एक निकल गया, इतने रह गए। तो जी मेरी शुरुआत होगी थी आज मंदिर से, क्योंकि रसोई भी एक मंदिर है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ तक अपन एनर्जी मिला। क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम भी नहीं होगा। और सवेरे की शुरुआत भी सबकी रसोई पे ही हुआ है और ख़त्म भी रसोई पे ही हुआ है। कई कर है ना कि सुबह की शुरुआत मंदिर से हुआ है, तो जब अपनी शुरुआत रसोई तो हुई है तो अपना नाम का तो रसोई ही मंदिर है। और मंदिर में भगवान बैठे हैं तो मंदिर की तो पूजा करनी ज़रूरी है। तो उसी प्रकार रसोई में भी अन्नपूर्णा माँ का वास है, तो पहला साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, फिर ही काम की शुरुआत होगी। तो जी मैंने करी थी आज व्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम में, क्योंकि सवेरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने काम शुरू कर दिया था। पहले रसोई की सफाई करी और बर्तन बुर्तन साफ़ करे, बर्तन बुर्तन साफ़ करके गैस को सारी निपटा दी और सिंक भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी थी। और सोच रही थी मखा चलो महा 2-4 घंटे और रह गए और आज का दिन भी प्रेगनेंसी का निकल गया। और साथ साथ में गिनती ला रही थी कि आगे कितने दिन और रह गए। तो जी बस अब तो एक एक दिन गिनना पड़ेगा। बस यह चीज़ है कि खुद ने बहुत लक्की मानूँ कि भगवान ने मेरे तय दिन दिया। कोई बात नहीं, जैसे तैसे निकल जाएंगे। ये भी बहुत याद रखने की चीज़ है। अगर आसानी से दिन निकल गए तो फिर प्रेगनेंसी याद किसका रहेगी, सही है ना। तो जी मैंने रसोई चमका दी थी, सिंक साक बिल्कुल साफ़ कर दी और ऊपर तक मैंने टूंटी भी साफ़ कर दी थी। बर्तन मैंने दूसरी सिंक में डाल दी थे साफ़ कर करके, और जो सी में पहला थे उसमें वह मैंने साफ़ कर दी थी। और रसोई की स्लेब वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया था। और फिर मैंने बाहर का मौसम देखा तो बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का था। 5 बजे इसी का टाइम था और या उरमा हमने गेहूँ सुखा रखी थी, इसमें को मैंने हाथ मार दिया कि ताकि जो ठंडी सिड़ी सी है कि ऊपर आ जाएगी। हूँ तो ये बंदर करने का टाइम हो रहा था, फिर मैंने एक बार और हाथ में रो दिया। बस ये भी इसने इकट्ठी करके अंदर की साइड कर दूँगी, क्योंकि धूप भी बस जाए ली थोड़ी बहुत रह रही है। और जी मैंने कर दी थी सब्जी की तैयारी, प्याज ले लिए थे और तोरी ले ली थी। आज करेंगे जी तोरी। और तोरी बताइए किस किस ने पसंद नहीं है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पसंद है ना, मैं सब कुछ खा लूँ। कुछ भी चीज़ इसी को नहीं है कि भाई यह चीज़ मैं नहीं खा सकती, यह चीज़ मेरी फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी फर्स्ट है वही खा लूँ। और प्रेगनेंसी ने लेकर तो और ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि जिस चीज़ से ज़्यादा एनर्जी मिला और जो हेल्दी हो अपनी बॉडी के लिए, अपने बेबी के लिए, तो उन चीज़ों का मैं ख़ास तौर पर ध्यान रखूँ। तो हरी सब्जी अपने खतरा हेल्दी होगा, तो इस करके हरी सब्जी ने मैं खाना ज़्यादा प्रेफर दूँ। पसंद ना पसंद मैं बिल्कुल नहीं देखती, सिर्फ ये चीज़ देखूँ कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ ठीक है, तो मैं उसी चीज़ ने खाना ज़्यादा प्रेफर करूँ। मैंने ज़्यादा खाने में आलू ज़्यादा पसंद है। स्टार्टिंग में जो अर्ली प्रेगनेंसी टाइम पे मेरे आलू बिल्कुल ही छूट गए थे, तो ये फिर मैंने दोबारा था फिर मैंने आलू खाना पसंद हो गए। और मेरे बाल बार बार बाहर आने लग रहे थे, तो मैंने चुन्नी ओढ़ ली सिर पर कि ताकि बाल सब्जी में ना गिर जाए। और जी मैंने कर ली थी सब्जी की तैयारी चूल्हा पे, और आग जलाने लगी थी मैं, क्योंकि भाई चूल्हा की सब्जी एक तो बैर हवा लगती रहा उस चीज़ में भी ठीक है, अंदर गैस भी चढ़ा है। और दूसरी बात चूल्हा की सब्जी ठीक रहा तबियत तबियत ठीक रहा ठीक रहा है तो ना बढ़िया पट्टी गया इनके हो गया लड़की कर रही है खराब। अच्छा ये फिर नहीं हो रहा है लड़कियों खराब खराब। अच्छा 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 हेलो गाइस, ये मेरा दादा आएंगे आज। ये बटंगा पे भी नहीं हो गए बात
आ रही है थोड़ी, हैं? थोड़ी आ रही है आई वो निशान से तो कोनी। ना। हाँ सोई तो है रही है। हाँ। रोटी पानी ठीक खावा है। और उसकी तो खा लो, अच्छा बस तो खा लो। अच्छा ठीक है। मेरी माँ तो दूध लेने जा रही है। बट बट ना कई महीने हो गए, 2 महीने हो गए। इसका तो देख रहा। चाचा भर तो कहता है। हाँ मैं तो 2 महीने हो गए नाट रही है। ध्यान वाली जरूर ले लो। तो जी आज दादाजी आ गए थे मिलने और फिर बीच में मैंने सब्ज़ी छोड़ दी थी आग बाल का, क्योंकि काफ़ी कई दिन बाद आए थे, क्योंकि बीमार चल रहे थे, तबीयत ज़्यादा डाउन हो रही थी। और मैं पहले तो बिग कर दी मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी मतलब मेरी भी तबीयत सी इस तरह रहा। और मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और आटा यूँ मैंने ले लिया ज्वार का और यूँ गेहूँ का। पहला ज्वार का गूंद दूँगी और फिर गूंद दूँगी कणक का, क्योंकि मम ज्वार की रोटी खावा और मम्मी और मेरा जो देवर है छोटा वो कणक की खावा। तो बस मैंने दोनों आटा इकट्ठे बना लिए थे ताकि बार बार उठना बैठना ना पड़े। और आटा बनाकर मैंने बना ली थी रोटी, और सब्ज़ी मैंने चूल्हा पर बना दी थी और रोटी बना दी थी मैंने गैस पर। और फिर मैं लगी थी कपड़े की तय करन, कपड़े पड़े थे। और भाई लाइव में एक बेबे का कमेंट आ रहा था, आपका बच्चे नहीं हो रहे हैं उसका, कि मेरे खातर दुआ करियो। सिम्मी सिम्मी नाम तो आईडी थी। तो सबसे पहला तो बेबे मेरी तो यही दुआ रहेगी परमात्मा तक कि हर किसी की परमात्मा जोड़ी भर है, किसी ने भी इस चीज़ खातर तरसावा नहीं। और वो उसने कमेंट में ये भी लिख रखा था कि उसका बच्चे ने तो लगाई हम बात कर दी रवा कुछ कुछ कंदी रवा। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है सब तक कि एक लगाइयो का लगाई की प्रॉब्लम ना समझो। और दूसरी बात यह है कि बच्चे पैदा करना खुद के हाथ में नहीं है, जब परमात्मा को हुक्म हुआ, जब परमात्मा चाहे जद ही यह चीज़ पॉसिबल हो उसका है। और अगर किसी का हाथ में यह चीज़ हो तो कोई तरसा को नहीं इस बात खातर, दुनिया तरसा इस चीज़ खातर। थोड़ा सा भाई सोच समझ का बोले करो कि तुम बोल के रहे हो, और इस चीज़ ने ज़रूर सोचे करो कि अगला पे इस चीज़ के बीत रही है। तो अगला के अगर थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करे नहीं अगला बंदा, तो हम उसका वही चीज़ याद करवा कर और बार बार वही चीज़ उसका दिमाग में दोबारा तक बांट दो, ठीक है नहीं। दिमाग तक काम लिए करो। और ये कमें भी लगाई इसी से हैं जिसकी खुद की घर मन चाल दे कि अब तक खुद की बहू 4-4 साल बालक नहीं करा, दूसरा तक कहे जाएंगी। और मैं तो बेबे तेरे यही बात कहूँगी कि इग्नोर कर इन बातों ने, जितनी इग्नोर करेगी उतनी फ़ायदा मारेगी और नई टेंशन ही बढ़ेगी। और स्ट्रेस में यह चीज़ और ज़्यादा दिक्कत देवे। स्ट्रेस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन परमात्मा ने देना होगा नहीं, इनकी किसी की नहीं सुनता है। मन्ने पता है कि एक आधी लगाई तो इसी बसूरा डालता पूछा का अगला बंदा का जाकर दिल पर लगा। तो थोड़ा सा भाई तरीका से पूछे करो, अगर पूछना भी है। और पूछना भी क्या है, जिस दिन होगा तारे श्याम ही आवागा, तो क्यों किसी ने दुखी करे करो। बल्कि मैं इस चीज़ ने समझने की कोशिश करे करो, अब किसी का याना हुआ जद भी उसका दिमाग पर इतनी बात जावा कि तेरा नहीं होया, ठीक है नहीं। और मैं तो यह प्रार्थना करूँ भगवान से कि सबकी जोड़ी भर हो, किसी ने भी ये बात सुनने का मौका ना मिला। और बेबे इग्नोर कर और दुआ कर कि बस तेरी जल्दी सी जोड़ी भर जाए। और मैं बताऊं थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने इस करके सिर धो लिया था, क्योंकि मेरा सिर में जमन हो रहा था घनी मतलब बेचैनी सी। और ये देखो हमारा पूरा गांव के बर्तन आज, और ये करूँगी मैं बर्तन साफ़। तो मैं लगी थी बर्तन साफ़ करन, कालू भैया कालू काका हो गया था तैयार। और जी तबीयत ख़राब होने के कारण और काम भी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि सारा ही काम खड़ा होने का था। और मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द हो रहा था, एडिया में और नीचे पंजा में। तो मेरे पास खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, लेकिन बर्तन तो साफ़ करने थे, फिर ये पड़े रंदे। तो मैं दिन में लिट गई थी, क्योंकि मेरा बुखार सा भी हो रहा था और बेचैनी। तो मैंने उठ कर देखा तो इतने बर्तन हो रहे थे। फिर मैंने ये बर्तन साफ़ करे, सब्जी सुब्जी बना कर ना, फिर मैंने सारे इकट्ठे साफ़ करे थे। मैं भी तो मैं सारे इकट्ठे करूँगी, क्योंकि रोटी सब्जी की मेरी टेंशन मिट गई थी। और खाना खुना भी मैंने खा लिया था। और खाना खुना खा कर फिर मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, और मेरे बज गए थे रात के 9:30। और मैं ये बर्तन साफ़ करने आई थी रात के 9:30 बजे। और मुश्किल हो रहा था बहुत, क्योंकि दिन लबान लाग रहे हैं, तो ये सिम्टम तो होंगे।
पहले तो मेरे पैरों में पब्बे पब्बे में दर्द होया करता। आज एडिया में भी बहुत घना हो रहा था। आज एक बार उस पैर पकड़ी हों थी, एक बार उस पैर पकड़ी हों थी। जब जाकर ये बर्तन बहुत औखे मटाए मैंने, मतलब पूरे करे। और एक बार और भाई मैं आप तो रिक्वेस्ट करूँ कि किसी बेबे ते भी कुछ मतलब जो लेडीज़ हो अपनी चाची ताई, एक तो बार बार चीज़ ना पूछे करो, है कुछ भाई यो वगह जो तेरे सामने आवागा, या इस बात का थोड़ा सा ध्यान दिए करो कि अगला बंदा पे के बीतता है। वह कौन सी चांदी को नहीं, वह खुद भी चावे। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि उसके घर वाले उसने फोर्स नहीं कर दे, जो उसने मेरे से बताया कि मतलब फैमिली जो मतलब और गांव की लेडीज़ है, गाल गली की, आस पड़ोस की, वह बार बार इन चीज़ा ना पूछेंगी। भाई ऐसा ना करे करो, दूसरा की भी सोचे करो कि अगला का दिल पे के बीत रही है। बल्कि मैं चाची ताइयां तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि बल्कि मैं हौसला दिए करो कि ये बात कह कोई बात नहीं बेटी वाल तो बहुत दिन है वो के इबो कौन से घने टाइम गए हैं फलाना डमकाना, ताकि अगला का माइंड पे भी प्रेशर ना पड़े। ठीक है नहीं। तो जी मैंने और कर दिए थे बर्तन साफ। सिंक बर्क का भी सिंक थे भी बाहर निकल रहे थे, इतने बर्तन थे। और दूसरी सिंक में जो मैंने दो का धरे उसमें भी मैंने मतलब सेट कर धर दिए थे, तो इस करके पूरी सिंक में हो गए थे बर्तन। और रसोई रसाई की सफाई मैंने कर दी थी। और बस ये मेरा यह कोशिश थी कि बर्तन बुर्तन साफ़ करके बस मैं सीधी सो जाऊँ, क्योंकि मैं पानी ऑलरेडी रूम में रखा ही, सिर्फ दूध रखना रह रहा है। दूध मैंने गर्म कर दिया, सिर्फ रखना रह रहा है। अगर लेट आए शायद दोबारा तक गर्म करना पड़ जाए, तो बस दूध अगर हिम्मत हुई तो मैं आऊँगी, नहीं फिर मैं पति देवता बोलूँगी कि आप ले आओ। गर्म कर तो मैंने धर दिया। और बहुत दिक्कत आ रही थी एडिया में और पैरा में दर्द, और मेन चीज़ की कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस ये मैंने सोना है। और बाल मैंने वो खाए वो नहीं करे थे, बांधे नहीं थे, क्योंकि अगर बांधी तो काम कर रही थी तो पसीना आकर फिर वाए स्मैल हो जाती, तो इस करके मैं खुले ही ले रही थी। और ये भी कुछ टाइम पहला मैंने दोबारा तो फिर धो लिए थे एक बार, और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और मतलब बेचैनी सी हो ही रहा गाइस। तो काम मैंने सारा निपटा दिया था और मैं अपने रूम में आ गई, और फिर मैंने करे रेस्ट। शरीर मेरा बहुत ज़्यादा टूट रहा था। और गाइस इसी चीज़ गला करूँ व्लॉग की एंडिंग। और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करियो, ताकि आगे फिर मैं मोटिवेशनल व्लॉग में आप खातर ला सकूँ। मेरे में भी हिम्मत आवे कि जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तब भी मेरे में भी हिम्मत आवेगी कि हाँ आगे भी मैं कुछ ऐसे ही व्लॉग बनाऊँ, और आप गला मन ने भी हौसला मिलेगा। और आप गला शेयर करके मैंने अच्छा लगा, इसी करके मैं प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं कर रही, नहीं तो प्रॉपर बेड रेस्ट ही करना पड़ता। ओके जी, बाय।